नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। बदले मौसम ने बढ़ाई लोगों की चिंता, 3 दिन तक मौसम खराब रहने का अलर्ट। जिला चंबा में एक हफ्ता पहले हुई बर्फबारी से व्यवस्थाएं पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई है। अब फिर मौसम के बिगड़े मिजाज ने जिलावासियों की चिंता बढ़ा दी है। विशेषकर दुर्गम क्षेत्र पांगी में अभी भी 10 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध है। बर्फ होने के कारण एक हफ्ते के बाद भी इन सड़कों को बहाल नहीं किया जा सका है। क्षेत्रवासियों को पैदल ही गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। वहीं जिला भर में 7 ट्रांसफार्मर भी चालू नहीं हो सके हैं। चंबा व तीसा में 2-2 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हुए हैं। इसके अलावा भरमौर, पांगी व भटियात में एक ट्रांसफार्मर बंद है। इस कारण ग्रामीणों को काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही है। मंगलवार को भी सुबह से ही मौसम खराब था। इसके बाद दिन भर जिला मुख्यालय समेत निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही। वहीं भरमौर, पांगी, सलोड़ी व चुराह के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ के फाहे गिरे हैं। इससे फिर से तापमान में एकाएक बदलाव आ गया है और ठंड शुरू हो गई है। 8 मार्च को लगेगी लोक अदालतें। कुल्लू, मनाली और बंजार में होगा आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू की सचिव आभा चौहान ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के तत्वाधान में 8 मार्च को जिला न्यायालय कुल्लू, मनाली और बंजार न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दुर्घटना, क्लेम, श्रम विवाद के मामले, बिजली व पानी के बिल, जमीनी विवाद, बैंक से संबंधित विवाद, वैवाहिक विवाद और विशेष रूप से कम राशि के चेक से लेन देन के मामलों सहित मोटर व्हीकल के चालानों का भी निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त श्रेणी के मामले लंबित हैं, वे अपने मामलों को लोक अदालत में लगवा सकते हैं। लोक अदालत में फैसला दोनों पक्षों की रजामंदी से किया जाता है और किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती। उन्होंने कहा कि लोगों को लोक अदालत का फायदा उठाना चाहिए। सरकार ने लागू किए नए सेवा नियम। 2003 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को बड़ा झटका। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को लेकर बड़ा फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें अधिनियम 2024-2025 का अधिनियम संख्या 23 को 19 फरवरी 2025 से प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब विभिन्न केंद्रीय सिविल सेवा नियमों और हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत मिलने वाले सेवा लाभ सिर्फ नियमित कर्मचारियों को ही मिलेंगे। इनमें वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और पदोन्नति जैसी सुविधाएं शामिल है। शिक्षा विभाग ने भी सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। खासकर ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और CWP संख्या 629/2023 के तहत तय किए गए मामलों में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 12 दिसंबर 2003 के बाद नियमित हुए कर्मचारी अपनी अनुबंध सेवा अवधि के लिए किसी भी तरह के अतिरिक्त लाभ के हकदार नहीं होंगे। सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अनुबंध सेवा अवधि के लिए वरिष्ठता, वेतन वृद्धि या पदोन्नति जैसी सुविधाएं दी गई है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाएगा। तेंदुए की दहशत से लोग घरों में कैद होने को मजबूर। भोरंज ब्लॉक के अंतर्गत कड़होता पंचायत के गांव जाड़, नालबी व मेरा में तेंदुए ने इस कदर आतंक मचा रखा है कि लोग रात को चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। शाम ढलते ही ग्रामीण घरों में कैद हो रहे हैं। वहीं दिन में भी तेंदुए के डर से ग्रामीण पशुओं के लिए घास लेने नहीं निकल रही हैं। वह बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए उनके माता पिता खुद जा रहे हैं। ग्रामीणों ने फॉरेस्ट विभाग से कई बार तेंदुए को पकड़ने के लिए इस क्षेत्र में पिंजरा लगाने का अनुरोध किया, परंतु विभाग द्वारा अभी तक पिंजरा नहीं लगाया गया है। ग्रामीणों राजकुमार, रमेश चंद, राजेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, संजीव कुमार, दलजीत सिंह, अमर सिंह, रतन चंद, मदन लाल, वीर सिंह व देशराज सहित अन्य लोगों ने फॉरेस्ट विभाग से उक्त गांव के आसपास पिंजरा लगाने की मांग की है ताकि तेंदुए को पकड़ा जा सके। बिगड़ैल चालकों पर कसा शिकंजा। नियमों की अवहेलना करने पर 100 वाहनों के काटे चालान। पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने पर करीब 100 वाहनों के चालान काटे। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना तलाई की विभिन्न टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर बीते एक सप्ताह में 300 से अधिक वाहनों की चेकिंग कर लगभग 100 वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस थाना तलाई के तहत विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके तहत पुलिस द्वारा शाह तलाई बाजार में नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ वाहनों के कागजात पूरे न होने जैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों की RC, वाहनों के इंश्योरेंस, पॉल्यूशन प्रमाण पत्र, वाहन चालकों द्वारा सीट बेल्ट का प्रयोग न करने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले वाहन चालकों पर भी कार्रवाई अमल में लाई है। बीएड सेमेस्टर वार्षिक परीक्षाओं का स्केड्यूल बदला, अब 10 मार्च से होंगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड की मार्च में होने वाली सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं के स्केड्यूल को बदल दिया है।
पूर्व में 7 मार्च से शुरू होने वाली ये परीक्षाएं अब 10 मार्च से होंगी। परीक्षाएं 22 मार्च से करवाई जाएंगी। बीएड की परीक्षा के लिए पूर्व में जारी किए गए स्केड्यूल के बाद बीएड परीक्षार्थियों की ओर से पब्लिक सर्विस कमीशन के एलाइड सर्विसेज परीक्षा की तिथियों के क्लैश होने की सूचना मिलने पर विवि ने परीक्षा की तिथियों को बदला है। इसको लेकर प्रशिक्षुओं ने विवि प्रशासन से मांग की थी कि पूर्व में जारी किए गए स्केड्यूल के अनुसार 7 मार्च से बीएड की वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होनी थी। अब विवि ने नए जारी किए गए स्केड्यूल में इन परीक्षाओं को 10 मार्च से शुरू किया जाएगा, जो 22 मार्च तक संचालित की जाएगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने कहा कि परीक्षा के नए जारी किए गए स्केड्यूल को बीएड प्रशिक्षुओं की जानकारी के लिए विवि की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। उन्होंने कहा कि बीएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर के रेगुलर प्रशिक्षुओं और पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं 10 मार्च से शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि एलाइड सर्विसेज की परीक्षाओं के कारण परीक्षाएं 10 मार्च से करवाने का निर्णय लिया गया है। जो परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होनी थी, अब 10 मार्च से होंगी। पूरे स्केड्यूल को 10 मार्च से शुरू किया गया है। कौशल ने बताया कि एचपीयू ने परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश भर में परीक्षा केंद्र भी स्थापित कर लिए गए हैं।